पहले खबरों में आगे बढ़ते हुए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत करेंगे मानहानि का दावा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पर मानहानि का दावा किया जाएगा, ये कहा जा रहा है। उनकी तरफ से दोपहर 2 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट जाएंगे गजेंद्र शेखावत। संजीवनी कोऑपरेटिव मामले में गहलोत ने आरोप लगाया था, जिसके बाद से मानहानि का ये केस दर्ज कराने के लिए शेखावत आज कोर्ट का रुख करने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत मानहानि का दावा करेंगे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पर मानहानि का दावा किया जाएगा। दोपहर 2 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट जाएंगे गजेंद्र सिंह शेखावत। और गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से ये कहा गया कि जिस तरीके से संजीवनी कोऑपरेटिव मामले को लेकर के गहलोत ने उनका नाम लिया था, उन पर आरोप लगाए थे, और इसी के तहत अब ये मानहानि का दावा वो करने जा रहे हैं। इस पर अधिक जानकारी के साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत मानहानि का दावा सीएम अशोक गहलोत पर करने जा रहे, पूरा मामला क्या और कितना समय लग सकता है उनको कोर्ट पहुंचने में? देखिए, 2 बजे वो कोर्ट पहुंचेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि गजेंद्र शेखावत, अशोक गहलोत दोनों जोधपुर में। तीसरी बड़ी बात है कि ये राजनीतिक लड़ाई है, और ये राजनीतिक लड़ाई लीगल तरीके से कई और मुद्दों पे भी लड़ी जाती है। 2018 के चुनाव में 8 महीने से भी कम का समय बाकी है, जो राजस्थान के चुनाव हैं, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बड़े चाणक्य हैं। तो दिल्ली के लिहाज से राजस्थान में जो एक चेहरा माना जाता है वो गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि अभी फिलहाल केंद्र में मंत्री हैं। अब आपको समझाते हैं कि ये जो आज मानहानि का दावा है ये क्यों हो रहा है। गजेंद्र शेखावत मंत्री हैं, और गजेंद्र शेखावत को ये लगता है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो कई बयानबाजी की है उसको लेकर उनको आपत्ति है, और उस आपत्ति को दर्ज कराने के लिए कि उन बयानों से गजेंद्र शेखावत की मानहानि हुई है, उसको लेकर वो आपत्ति और केस दर्ज कराने के लिए आज 2 बजे राउज कोर्ट जाएंगे। दूसरी बात यह है कि देखिए, ये एक पहला है, इसके अलावा भी इनडायरेक्ट केस कई हो चुके हैं। जब ये 2.5 साल पहले का समय था जब राजस्थान सरकार क्राइसिस में थी, उस समय भी कई टेप रिकॉर्ड निकल कर आए थे जिसमें ये माना जा रहा था कि वो आवाज गजेंद्र सिंह शेखावत की है। और उसके बाद ही गजेंद्र शेखावत ने तब भी ये कोर्ट केस किया था कि मेरा फोन टेप होने को लेकर जो ओएसडी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लोकेश शर्मा, उन पर भी केस हुआ था कि बिना परमिशन के फोन टेप हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ जब राजस्थान सरकार की तरफ से ये बोला गया कि ये आवाज का वॉइस टेस्ट सैंपल होना चाहिए, तो हाल ही में गजेंद्र सिंह शेखावत के वॉइस टेस्ट सैंपल को लेकर कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो ये लड़ाई आज की नहीं है, ये लड़ाई लंबे समय की है, लड़ाई राजनीतिक लड़ाई है, चलती आ रही है। ऐसे अब एक और बड़ा केस। अदिति, राजनीतिक लड़ाई है और आज की नहीं पहले की लड़ाई, लेकिन आज अब उनके जहन में ऐसा क्या आया कि अब उन्होंने कोर्ट का रुख करने का ये प्लान तैयार किया? क्या जानबूझकर इस प्लान को अंजाम दिया जा रहा है क्योंकि आने वाले समय में अभी चुनाव भी होने हैं? देखिए, जानबूझ के है या नहीं है, पर यह बात जरूर है कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने जिसे बोल सकते हैं कि राजनीति में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछकर, उनसे समझकर और लीगल तरीके से पूछकर ये किया जा रहा है। पूरा वेल प्लान है, क्योंकि पिछले लंबे समय में आपने देखा जितने भी न्यूज़पेपर्स और जितने भी बड़ी खबरें हैं उसमें एक तरफ अशोक गहलोत और दूसरी तरफ गजेंद्र सिंह शेखावत हमेशा से नजर आते आए बयानबाजी को लेकर, और अशोक गहलोत ने भी कई पर। लेकिन एक बहुत रोचक बात है इसके बीच में, राजनीतिक लड़ाई है, सोच समझ के की जा रही है, और दिल्ली से बैठ के की जा रही है, और ये लीगल मामले बहुत पेचीदा हो जाते हैं। एक तरफ आप चुनाव में लग जाते हैं, दूसरी तरफ आपको बार बार किस तरीके से क्या प्रोटोकॉल, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं और कोर्ट में जब आपके खिलाफ शिकायत होती है तो एक लीगल एक नई लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन इसके इतर ये दोनों जोधपुर से आते हैं, दोनों की केमिस्ट्री अदर देन पॉलिटिक्स बहुत अच्छी है। जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शपथ ली थी तो गजेंद्र सिंह शेखावत उनको बधाई देने गए थे। वहीं खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गजेंद्र सिंह शेखावत की कई चीजों की बहुत तारीफ करते हुए आए हैं। दोनों जोधपुर से आते हैं। हालांकि गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने अशोक गहलोत के बेटे ने चुनाव भी लड़ा था सांसद का, और गजेंद्र सिंह शेखावत जीते थे। तो एक खट्टे मीठे बहुत सारे पल है दोनों के। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये राजनीतिक लड़ाई है और साथ ही साथ इसे प्लान किया जा रहा है, या फिर ये राजनीतिक लड़ाई अभी और कौन से मोड़ लेगी, ये आने वाले समय में सामने आ जाएगा।